हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल INS एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे। तो कल मैं रांची से आ गया था, अभी मैं हूँ ओखीमठ में। तो मुझे टिहरी गढ़वाल साइड के कुछ भैया मिल गए थे, 3 भैया मिल गए थे। तो वो पूछ रहे थे कहाँ रुकोगे, मैंने बोला रांची रुकूंगा। तो वो कह रहे थे अगर ओखीमठ चलना है तो हमारे साथ चलो। हम फिर वहाँ से रुद्रप्रयाग होते हुए टिहरी गढ़वाल, वो दिल्ली में जॉब करते हैं, तो मतलब कह रहे थे कि रुद्रप्रयाग होते हुए हम तो दिल्ली निकल जाएंगे, लेकिन तुम्हें ओखीमठ छोड़ देंगे। तो मैं उनके साथ ही आ गया था। और कल रात को जहाँ खाना खाया था मैं वहीं पे रुक गया था, उनकी छत पे ही मैंने टेंट लगा लिया था। तो ये मेरे पीछे वाला जो रास्ता देख रहे हो गेट, तो ये जाता है श्री मद्महेश्वर जी को। और ये पीछे वाला जो रोड है ये कुंड होते हुए आता है। अब मुझे जाना है इधर की तरफ, चोपता की तरफ। तो चोपता में ही है तुंगनाथ मंदिर। तो वो भगवान केदार का तीसरा केदार है, लेकिन मेरी इस सीरीज का चौथा केदार होगा। तो मैं इधर ही चलता हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे नाश्ता कर लिया है, पराठा खाया था और चाय पी थी। अब मैं निकलता हूँ आगे की तरफ चोपता के लिए। थोड़ा पैदल चलता हूँ, अगर कोई लिफ्ट मिलती है तो फिर उनके साथ चल दूँगा। तो मैं तो मद्महेश्वर जी से कल जल्दी आने की सोच रहा था, करीब 7-8 बजे निकलने की सोच रहा था वहाँ से। उसके बाद मैं रांची रुक कर मैं सोच रहा था कि अपने सारे कपड़े धो लूँ और फिर एक रात रांची रुक कर और फिर निकल लूँगा अगले दिन चोपता के लिए, तुंगनाथ महादेव के लिए। तो फिर वहाँ पे कल जल यात्रा भी थी, कथा हो रही थी, इसलिए तो मैं फिर जल यात्रा के लिए रुक गया। और फिर मैं वहाँ से 12:30-1 बजे करीब निकला था। तो आते आते नीचे शाम हो गई थी। तो फिर मैं तब भी यही सोच रहा था कि आज रात को रांची रुकता हूँ। फिर वो भैया मिल गए थे, वो कह रहे थे कि मठ तक हम छोड़ देंगे, तो मैं उन्हीं के साथ आ गया। वैसे मुझे एक दिन का रेस्ट तो लेना ही है, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हैं, कपड़े सारे ही लगभग गंदे हो रखे हैं। तो पहले वो धोने हैं मेरे को। मैं देखता हूँ कि जैसे अगर आज चोपता पहुँच भी जाता हूँ तो पहले अपने कपड़े धो लूँगा और फिर आज रात रुक के फिर कल निकलूँगा मैं तुंगनाथ महादेव के लिए। हाँ तो दोस्तों, फिलहाल मुझे लिफ्ट मिल चुकी है। भैया कहाँ तक जा रहे हो आप? हम भी चोपता ही जा रहे हैं। चोपता ही जा रहे हो घूमने? अच्छा, आप कहाँ से हो वैसे? पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल के। ठीक ठीक। नगर पौड़ी। आपका क्या नाम भैया? मेरा? हाँ। मेरा नाम देव। और आपका? रोशन। और आपका भैया? अम्मू। अम्मू। ओके। ठीक है। तो आप तुंगनाथ मंदिर ही जा रहे हो? अच्छा। हाँ तो दोस्तों, मैंने अभी अपना बैग रख दिया एक दुकान पे और यहाँ से होगा ट्रैक स्टार्ट। तो बस मैं अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहा हूँ तुंगनाथ महादेव के लिए। 5 केदारों में ये तृतीय केदार है, लेकिन ये मेरे चौथे केदार होंगे। कल्पेश्वर में पहले ही कर चुका हूँ, जैसा कि आपको बार बार हर वीडियो में बता ही चुका हूँ। तो ये ट्रैक होने वाला है लगभग 3.5 किलोमीटर का तुंगनाथ महादेव तक, और उसके बाद 1.5 से 2 किलोमीटर का है चंद्रशिला का तुंगनाथ महादेव से। और अगर किसी को घोड़ा खच्चर से जाना है तो ये इसके रेट लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो जिन भैया ने मुझे लिफ्ट दी थी वो तो आगे की तरफ निकल गई, क्योंकि उन्हें आज ही घर के लिए वापस जाना है। तो मैं बैग रखने के चक्कर में लेट हो गया। यहाँ पर मैं जहाँ पर भी बैग के लिए पूछ रहा था, सब कह रहे थे 100 रुपये। फिर एक दुकान मिली, वहाँ पे वो भी 100 रुपये ही बोल रहे थे। फिर बाद में मैंने उनको बताया कि मैं पूरा उत्तराखंड ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कि 50 रुपये दे देना। फिर मैंने उनसे बोला नहीं, मैं आपके यहाँ पे आके खाना खा लूँगा और पक्का आपके यहाँ पे ही खाऊँगा। तो कह रहे थे ठीक है चलो रख जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चोपता वाला सारा एरिया है तुंगनाथ महादेव वाला, तो ये केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर में ही आता है पूरा एरिया। यहाँ पर ये चारों तरफ बुरांस के ही पेड़ है,
ये सारे ब्रॉन्ज के पेड़ हैं और आगे चल के बुग्याल मिलेगा। तो मैंने थोड़ा शॉर्ट रास्ता ले लिया था, जो ट्रेल बनी हुई है वो वहाँ से और उधर साइड से ऐसे घूम के ऊपर की तरफ आएगी। तो मैंने ये वाला रास्ता ले लिया थोड़ा शॉर्ट। तो चलता हूँ यहाँ से। थोड़ा खड़ी चढ़ाई वाला था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी थोड़ी आदत हो चुकी है तो इतना तो चलता ही है। तो मैंने जो शॉर्टकट रास्ता लिया था वो तो ये है, हालांकि इस पे भी ट्रेल बनी हुई है लेकिन जो मेन रास्ता है वो ऐसे है और वहाँ से ऊपर की तरफ घूम के आ रहा है। तो मेरा इतना रास्ता बच गया और वो और भी ऊपर से कुछ भाई तो वहाँ से भी शॉर्टकट जा रहे हैं। तो मैं भी यही शॉर्टकट लेके और ऊपर पहुँच जाऊँगा जल्दी। और जो चौखंबा की जो रेंज थी उन पर तो बादल लगे हुए हैं, अभी बहुत हल्की हल्की नीचे की तरफ दिख रहे हैं बर्फीली चोटियाँ, बाकी सब पे तो बादल लगे हुए हैं। तो अभी वहाँ ऊपर की साइड जाना है, शायद वहीं पे है मंदिर और इस रास्ते से होते हुए फिर ऐसे चलते हैं ऊपर की तरफ। तो जो ये चौपता है ये लगभग समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3470 या लगभग 3500 मीटर के आसपास है और यहाँ पर हर साल सैलानी आते रहते हैं और लगभग पूरे साल ही आते रहते हैं। आप किसी भी मौसम में आओ यहाँ पे आपको सैलानी मिल जाएंगे, टूरिस्ट मिल जाएंगे। लगभग सर्दियों और गर्मियों में बहुत ज़्यादा रहते हैं, बारिश के टाइम में थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन जो तुंगनाथ महादेव का जो पट है वो बंद हो जाते हैं सर्दियों में, तो वो चले जाते हैं उक्की मठ में, उनकी डोली चली जाती है, फिर वहीं पे पूजा होती है 6 महीने। और ये भैया भी है हमारे साथ। कहाँ से हो भैया आप? मैं कोलकाता से। कोलकाता प्रॉपर कोलकाता। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? मेरा 7-8 दिन चल रहा है। 7-8 दिन हो गए। तो आप कितने लोगों का ग्रुप है? मेरा 3 है। अच्छा, आप 3 दोस्त आए हो? हाँ, एक भैया ये है। चला गया घोड़े से। अच्छा, ये घोड़े से लेके चले गए वो लेडीज है। अच्छा, तो उसको भेज दिया, उसका पैर में थोड़ा दिक्कत था बिल्कुल। तो कैसा लगा आपको आगे? तो बहुत बढ़िया जगह है। केदारनाथ जी आपके हो गए? हाँ मेरा। अच्छा, तो भैया भी है। हेलो, हम मुंबई से। मुंबई से हो आप? अच्छा, सोलापुर महाराष्ट्र। हाँ, ठीक। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। गोरखपुर। ओके, गोरखपुर से। तो अलग अलग जगह से यहाँ पे यात्री आते रहते हैं। चोपता बहुत सुंदर जगह है उत्तराखंड के अंदर। तो आपको कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए सर को। अच्छा, 5 दिन हो गए। कहाँ गए आप? हम पहले केदारनाथ गए थे। अच्छा, पहले हरिद्वार गए, हरिद्वार से अच्छा, हरिद्वार से केदारनाथ और फिर अभी यहाँ तुंगनाथ। यहाँ से बद्रीनाथ जाने वाले। अच्छा, यहाँ से फिर हमारा बद्रीनाथ। पूरा 13 लोगों का ग्रुप है। ठीक 13 लोगों का। ओके, तो यहाँ पर भी आपको हर थोड़ी दूरी पर चाय के स्टॉल मिलते रहेंगे, चाय मैगी के पराठे वगैरह, आप नाश्ता वगैरह कर सकते हो यहाँ पे। तो वहाँ सामने की तरफ है मंदिर, ऐसे अब तो सीधे ही जाना है और वहाँ पर वो है चंद्रशिला। तो चलो चलते हैं। वहाँ ऊपर की साइड तो है क्या मंदिर, और इधर वो ऊपर शिला देख रहे हो वो है रावण शिला। बताते हैं कि यहाँ पर रावण ने भगवान शिव जी की तपस्या करी थी। तो यहाँ पर है भगवान गणेश जी का मंदिर और जो भोलेनाथ का मंदिर है वो तो उधर ऊपर की तरफ है, लगभग 500 मीटर के आसपास रह गया होगा अब। और यहाँ गणेश भगवान जी का है। फाइनली बस मैं मंदिर के पास आ ही चुका हूँ। वहाँ ऊपर की तरफ पीछे मंदिर है, महादेव का धाम दिख गया है। हर हर महादेव। मैं आ चुका हूँ बिल्कुल मंदिर के पास। ये सीढ़ियाँ और ऊपर की तरफ गेट और उसके बाद फिर मंदिर, और बस पहुँच ही गए। हर हर महादेव। ये मेरे चौथे केदार हो जाएंगे और केदारों की सीरीज में तीसरे केदार है। तो चलते हैं ऊपर की तरफ। हर हर महादेव। तो मैं आ चुका हूँ मंदिर के जस्ट पास। पीछे मंदिर है और भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल, और भी छोटे बड़े बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पर। सभी के दर्शन कराऊंगा, लेकिन
मैं आपको जो मेन मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, तुंगनाथ महादेव का, वो बाहर से ही दिखा पाऊंगा क्योंकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है। और यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, यहीं से लाइन लगी हुई है। केदारनाथ मंदिर के बाद सबसे ज़्यादा भीड़ पंच केदारों में यही रहती है, तुंगनाथ महादेव पर ही। लगभग 1 बजे आए और यहाँ पे भोग आरती होगी अब। तो अभी मैं भोग आरती में सम्मिलित होऊंगा। उसके बाद जो यहाँ के क्षेत्रीय रक्षक हैं भैरव बाबा, उनके दर्शन करूंगा। ओम हरे 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 महादेव। आप लोगों के पास आरती आ चुकी है, सबको आरती मिलेगी, यथासंभव बैठे हैं, सबको आरती मिलेगी। तो अभी भगवान तुंगनाथ महादेव की आरती हुई थी और उसके बाद भोग लगा था, फिर भोग वितरण हुआ, आरती ग्रहण की। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पर जो क्षेत्र भैरव हैं, क्षेत्रपाल भैरव, जो इस क्षेत्र की रक्षा करते हैं, इस मंदिर की रक्षा करते हैं, उनके दर्शनों के लिए आया हूँ। अभी मंदिर के जो पट हैं वो 20 मिनट के लिए बंद है, उसके बाद 20 मिनट बाद मंदिर के पट खुल जाएंगे, फिर सभी फिर से दर्शन कर सकेंगे। अभी बस आरती हुई थी तो पट बंद हो गए थे। तो अभी मैं भूतनाथ भैरव के मंदिर के पास आ चुका हूँ, यहाँ पे दर्शन करूँगा और आपको भी कराऊँगा। तो अभी भगवान तुंगनाथ के दर्शन करने के बाद अभी मैं जा रहा हूँ चंद्रशिला की तरफ, जो कि इस तुंगनाथ पहाड़ी की सबसे हाईएस्ट पीक है। लेकिन अभी एक दिक्कत है, क्योंकि ये मौसम देख रहे हो आप, ऊपर की तरफ भी पूरा पैक हुआ पड़ा है, कुछ दिखेगा नहीं तो वहाँ से हिमालयन व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं। अगर मैं आज रात को यहीं पे रुका, मैं सगर की तरफ नहीं गया, रुद्रनाथ महादेव की तरफ, तो मैं कल सुबह सुबह जल्दी आ जाऊँगा 3 या 4 बजे ही ऊपर की तरफ, फिर आपको हिमालयन व्यू दिखाऊंगा। लेकिन अभी मैं ऊपर की तरफ एक बार चलता हूँ। फिलहाल कुछ ऐसा मौसम है, मैं मंदिर से लगभग 50 मीटर ही दूर आया हूँ और उधर की तरफ वो पहाड़ी देख रहे हो, उसके जस्ट पीछे ही मंदिर है, लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा है ऊपर की तरफ, पूरा मौसम ख़राब। तो मैं अभी चंद्रशिला पीक के जस्ट पास में ही आ चुका हूँ, लेकिन अभी दिक्कत यही है कि मौसम साफ़ नहीं है, चारों तरफ बादल ही बादल हो रखे हैं। वैसे अभी लगभग 2:30 बजे है और मैं शाम तक इंतज़ार करूँगा, लगभग 4-5 बजे तक यहीं रुकूँगा। अगर मौसम साफ़ हो गया तो फिर यहाँ से जितनी भी हिमालयन व्यू दिखते हैं वो आपको दिखा दूँगा। तो अभी चलता हूँ ऊपर की तरफ, बस यहाँ से 20-30 मीटर और रह गया ऊपर, तो चलता हूँ अभी। तो मैं आ चुका हूँ चंद्रशिला पर, और ये तुंगनाथ घाटी की, तुंगनाथ जो पहाड़ी है उसकी सबसे हाईएस्ट पीक है, और यहाँ पर गंगा मैया का मंदिर बना हुआ है। इसके दर्शन तो मैंने कर लिए हैं और आपको भी अभी थोड़ी देर में करा दूंगा, लेकिन थोड़ी देर यहाँ बैठता हूँ क्योंकि अभी मौसम साफ़ नहीं है। आप देख ही सकते हो चारों तरफ धुंध है, नहीं तो यहाँ से बहुत सारी हिमालयन पीक दिखती हैं, नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, चौखंबा। तो अभी 1-2 घंटे यहाँ पर बैठता हूँ, अगर मौसम साफ़ हो गया तो फिर आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा।
ऊपर आ गया था, लेकिन अभी बज गए हैं 4 और मौसम बिल्कुल भी नहीं खुला है और मुझे लगता भी नहीं है कि अब ये खुलेगा। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ नीचे, वैसे चोपता में ही रुकूंगा और सुबह 2 या 3 बजे फिर से एक बार ऊपर आ जाऊँगा मैं। तो अभी नीचे चलता हूँ, व्यू मैं दिखा कर ही रहूँगा हिमालयन। थोड़ा सा उधर की तरफ खुला हुआ है लेकिन बादल धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं अभी भैया के साथ हूँ और ये भैया चेन्नई से हैं। इन्होंने बाइक रेंट पे ली थी ऋषिकेश से और अभी हम चोपता से ही आ रहे हैं और मौसम ख़राब हो गया था, बारिश होने लगी थी रास्ते में। तो एक गाय का शेड था, शेड तो बना रखा था लोगों के लिए ही, लेकिन वहाँ पे जानवर ही मतलब गाय वगैरह ही रह रही थी, तो वही आ गई। जैसे बारिश स्टार्ट हुई तो वहाँ पे हमें रुकना पड़ा। फिर उसके बाद अभी मैंने वहाँ पे टेंट वगैरह के लिए कैंपिंग करने के लिए पूछा तो उन्होंने बोला कि परमिशन नहीं है यहाँ पे फॉरेस्ट वालों की वजह से। तो मुझे थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना पड़ रहा है, वापस ओखीमठ की तरफ जा रहे भैया निकलेंगे ऋषिकेश की तरफ। तो मैं देखता हूँ भैया के साथ रुकता हूँ या फिर कैंप लगाने की कहीं पे जगह मिलती है तो कैंप भी लगा सकते हैं हम। तो फिर मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था कि सुबह आज कुछ दिखा नहीं था वहाँ पे, मौसम साफ़ नहीं था, तो मैं सोच रहा था रात को 2 या 3 बजे मैं निकल जाऊँ ऊपर के लिए, चंद्रशिला के लिए। लेकिन अभी तो मैं इतना नीचे आ गया हूँ कि इतना हो नहीं पाएगा। रात को कहीं पे हम अभी रुक जाएंगे और फिर मैं निकल जाऊँगा रुद्रनाथ के लिए कल। भैया का जो नाम है, भैया का नाम है दिवाकर, है ना? दिवाकर है ना? हाँ हाँ हाँ। और भैया चेन्नई से, चेन्नई में कहाँ प्रॉपर चेन्नई? तंजावुर। अच्छा तंजावुर, ओके। तंजावुर में बहुत ही फेमस टेम्पल है या टेम्पल है। हाँ हाँ। तंजावुर के पास चिच्ची है। तो भैया और मैं वहीं ऊपर चंद्रशिला टॉप पर ही मिले थे, तो हम साथ में ही नीचे की तरफ आए। तो अभी साथ में ही है फिलहाल, अभी देखते हैं क्या होता है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। हाँ तो दोस्तों, अभी मैं और दिवाकर भाई चोपता से निकले थे हम ओखीमठ वाले रास्ते पर, लेकिन अभी रास्ते में एक यहाँ पे रूम मिल गया था। अभी तो यहाँ पे किचन है, ये यहाँ पे खाना वाना बनता है। तो यहाँ पे आग जली हुई थी तो इसकी वजह से हमने यहीं पे खाना खाया। थोड़ी ठंड भी है यहाँ चोपता की तरफ काफ़ी, तो भैया ने और मैंने यहीं पे खाना खाया था साथ में। तो भैया कल निकल जाएंगे ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश के लिए निकलोगे ना? और मैं पहले तो सोच रहा था कि मैं चोपता दोबारा वहाँ चंद्रशिला दोबारा जाऊँ, लेकिन लेट हो जाएगा मुझे, इतनी सुबह सुबह कोई लिफ्ट वगैरह भी नहीं मिलेगी। तो इसीलिए मैं वीडियो आज यहीं पे एंड कर दूंगा। वैसे चंद्रशिला मैं गया था लेकिन बस वेदर ठीक नहीं था, बादल लगे हुए थे चारों तरफ। तो मैं कल जाऊंगा रुद्रनाथ के लिए, सगर होते हुए ट्रैक चालू होगा। तो पहले देखूंगा मैं, अगर जल्दी पहुंच गया तो कल ही ट्रैक स्टार्ट कर दूंगा। अगर लेट पहुंचा तो फिर मैं मेरे जितने भी कपड़े हैं वो पहले वॉश करके सारे धो के फिर अगले दिन निकलूँगा। मैं ट्रैक अगले दिन स्टार्ट करूँगा अपना। तो भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही हम चंद्रशिला पीक पे थे दोनों, तो वहीं पे थोड़ी जानकारी हो गई। फिर साथ में ही नीचे आए थे हम, फिर वहाँ नीचे आके मैगी वगैरह खाई, उसके बाद हम साथ में ही निकल लिए। पहले तो हम सोच रहे थे कि टेंट लगा लें, लेकिन मौसम बारिश हो गई थी रास्ते में और मौसम काफ़ी ख़राब था, तो इसलिए हम थोड़ा आगे की तरफ आ गए ओखीमठ वाले रास्ते पर। तो भैया यहाँ से निकल जाएंगे कल ऋषिकेश के लिए और मैं निकल जाऊँगा सगर के लिए। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी मैं निकल रहा हूँ सगर के लिए और वहाँ से मैं जाऊँगा रुद्रनाथ जी। तो रुद्रनाथ जी का ट्रैक होगा मेरे 5वें केदार होंगे वो, लेकिन केदारनाथ सीरीज के अगर केदारों के क्रम में देखें तो वो 4थे केदार है और 5वें कल्पेश्वर। तो आपको जैसा कि पता ही है, कल्पेश्वर महादेव मैं सबसे पहले ही कर चुका हूँ। तो अभी मैं कल चोपता से फिर तुंगनाथ महादेव, उसके बाद चंद्रशिला गया था। तो कल वहाँ पे मौसम साफ नहीं था, 12 बजे के बाद मौसम बिगड़ने लगा था और फिर मैं शाम तक करीब 4 साढ़े 4 बजे तक वहाँ पे रुका था, लेकिन मौसम खुला नहीं था। फिर मैं उसके बाद सोच रहा था कि सुबह 2 से 3 बजे मैं निकल जाऊँगा फिर से चंद्रशिला के लिए। तो मैं आपको जो भी नज़ारे वहाँ से दिखते हैं, हिमालयन व्यूज़ बहुत अच्छा आता है, तो मैं वो आपको दिखा दूँगा। तो मुझे जो दिवाकर भैया जो आपने पिछली वीडियो में देखे थे लास्ट में, तो वो मुझे वहीं चंद्रशिला में ही मिले थे। मैं उनके साथ ही नीचे तक आया था। फिर उन बाद में मैं अपने कैंपिंग के लिए जगह ढूंढ रहा था, तो कैंपिंग के लिए कहीं पे मिल नहीं रहा था। वहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ पे फॉरेस्ट वाले अलाउ नहीं करते। तो फिर दिवाकर भैया ने बोला कि थोड़ा नीचे की साइड चलते हैं, तो वहाँ अगर रास्ते में कहीं कैंपिंग के लिए जगह मिलेगा तो आप वो कर लेना। तो मैं उनके साथ ही आ गया। तो कैंपिंग के लिए फिर भी कोई जगह नहीं हो रही थी। फिर बाद में दिवाकर भैया ने एक रूम लिया, तो उसी में हम दोनों रुके हुए थे।
तो दोस्तों फिलहाल मुझे लिफ्ट मिल चुकी है। ये भैया आ रहे थे, देहरादून से आ रहे थे भैया आप? जी सर। मैं तो चोपता में इनके साथ जाऊंगा, फिर मैं वहां से मैं निकल जाऊंगा सगर के लिए, रुद्रनाथ महादेव के लिए। थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं चोपता और आज मैं फिर से जा रहा हूं ऊपर की तरफ और मैं सीधे अभी चंद्रशिला जाऊंगा, तो उसके बाद दर्शन करके आ जाऊंगा। लेकिन आपको चंद्रशिला से जो व्यू पॉइंट नज़र आते हैं वही दिखाऊंगा। और ये है गेट, ट्रैकिंग करके यहाँ से जाऊंगा। रास्ते में अभी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट पहले पहुंचूंगा चंद्रशिला, क्योंकि मौसम अभी तो साफ है लेकिन बाद का कोई भरोसा नहीं है। तो मैं चलता हूँ अभी। हर हर महादेव। तो अभी हो रहा है टाइम 9:19 और मैं ये देखता हूँ कि मैं कितने बजे तक ऊपर पहुँच जाऊँगा। चलता हूँ, अभी ट्रैक स्टार्ट ही किया है यहाँ से। हर हर महादेव। अभी थोड़ा और ऊपर आके कुछ ये नज़ारा है। मंदिर अभी बहुत दूर है, वहाँ ऊपर की तरफ जाना उससे भी और ऊपर की तरफ है। तो ये वाला जो है पर्वत, ये है चौखंबा, और ये सामने वाला शायद केदारनाथ वाली जितनी भी पीक है वो है, और बाकी तो मुझे पता नहीं है कौन कौन सी हैं। अगर पता चलेंगी तो मैं आपको बता दूंगा। अभी चलता हूँ ऊपर की तरफ। तो अभी टाइम हो रहा है 11:12 और मैं नीचे से चला था 9:19 पे। 2 घंटे से भी पहले पहुंच गया मैं यहाँ पे। और पीछे ये मंदिर माँ गंगा का। हर हर गंगे, नमामि गंगे, कुल गंगा मैया की जय। और यहाँ से कुछ व्यू ऐसा है, ये व्यू तो आप पहले से ही देखते आ रहे हो नीचे से ही। ये हो गया चौखंबा, वो हो गया केदार वाला एरिया, केदारनाथ जी वाला। तो और इधर का एरिया देखिए, यहाँ से दिखेगी आपको नंदा देवी फर्स्ट सेकंड, शायद फर्स्ट या सेकंड जो भी है, मेरे हिसाब से फर्स्ट वही है, सेकंड वो है। तो अभी और दिखाता हूँ अच्छे से आपको। हाँ तो दोस्तों अभी मैं हूँ चंद्रशिला पीक पर, और चंद्रशिला पीक के बारे में आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि चोपता जो है वो लगभग समुद्र तल से 3470 मीटर की हाइट पे है। और यहाँ पर लगभग पूरे साल सैलानी रहते हैं, टूरिस्ट आते ही रहते हैं। चाहे आप किसी भी महीने में आओ तो आपको टूरिस्ट हमेशा यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चोपता उत्तराखंड में घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी फेमस है। उसके बाद में फिर आते हैं यहीं पे चोपता में ही तुंगनाथ महादेव का मंदिर है। तो जो तुंगनाथ महादेव का मंदिर है वो है समुद्र तल से 3680 मीटर की हाइट पे है। और यहाँ पर ये पंच केदारों में आते हैं उत्तराखंड के अंदर ही। तो ये तीसरे केदार हैं। केदारों की अगर सीरीज में देखें तो ये तीसरे केदार हैं। और यहाँ पर भगवान महादेव की हृदय और भुजाओं के रूप में पूजा होती है। अगर तुंगनाथ देखें तो महादेव के इस मंदिर को तुंगनाथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सबसे हाइट पे है। तुंग मतलब होता है ऊंचा, और नाथ तो महादेव हैं ही हैं सबके, तो तुंग माने ऊंचा। तो ये सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचाई पे महादेव का मंदिर है। इतनी हाइट पे भगवान भोलेनाथ का कोई भी मंदिर नहीं है। तो चंद्रशिला पर यहाँ पर माता गंगा मैया का मंदिर है, आप उनके भी दर्शन कर सकते हो। और इसकी समुद्र तल से हाइट है चंद्रशिला की लगभग 4000 मीटर के आसपास है, 13200 कुछ फीट के आसपास है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि चंद्रशिला पर भगवान राम ने रावण का जब वध किया था उसके बाद यहाँ पर तपस्या की थी ब्रह्म हत्या के दोष को ख़त्म करने के लिए। ये तुंगनाथ पहाड़ी के अंडर ही आती है चंद्रशिला भी, मतलब ये तुंगनाथ पहाड़ी है पूरी। और ये चंद्रशिला इसका टॉप है, हाईएस्ट पीक है। यहाँ से लगभग 360 व्यू आपको दिख जाएगा। यहाँ से काफ़ी ये हिमालयन व्यू आप देख ही रहे हो। यहाँ से चौखंबा दिखेगा आपको, केदारनाथ की जो पीक्स हैं वो दिखेंगी आपको, नंदा देवी दिखेगा, त्रिशूल पर्वत दिखेगा, बंदरपूछ दिखेगा, और भी बहुत सारी पीक्स दिखेंगी। सबके नाम तो मुझे नहीं पता हैं। तो
यही सब है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा नज़ारा है। अगर आप तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने आ रहे हो, अगर आप चोपता आ रहे हो तो तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने आओ। अगर आप यहाँ पे भी आ रहे हो तो चंद्रशिला ज़रूर आओ, यहाँ से बहुत अच्छे नज़ारे हैं। और तुंगनाथ महादेव का जो मंदिर है वो भी साल के 6 महीने ही खुला रहता है और 6 महीने बंद रहता है। और यहाँ से फिर डोली को मक्कू मठ लेके जाया जाता है। फिर वहाँ जो चल मूर्ति होती है, चल प्रतिमा भगवान महादेव की है, उसकी पूजा वहाँ मक्कू मठ में होती है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, लगभग 1 बजने वाले हैं। तो मैं जल्दी से लगभग 1:30 या 2 बजे तक पहुँच जाऊँगा नीचे की तरफ, और फिर मुझे रुद्रनाथ महादेव के लिए निकलना है। तो बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, खुश रहिए। जय भोले की, जय बद्री विशाल, जय भोलेनाथ, जय केदार।